फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़, जो कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर बिहार वालों के लिए है। जी हाँ, ये बिहार वालों के लिए बिग अपडेट आया है, तो आप इसे ध्यान से देख लें। बिहार में जो इंस्ट्रक्टर लगाए गए हैं उन्हें हटाने के लिए शिक्षा मंत्री का बयान आया है, जो कि आपके यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसमें निकाला गया है। आप मेरे हाथ में ये न्यूज़पेपर की एक वो देख रहे होंगे, कटिंग है, जो कि मैं भी आपको पास से कैमरे में ही बताऊंगा। जी हाँ, ये कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपी थी। देखिए, मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। और जितने भी इंस्ट्रक्टर अभी लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं किसी एजेंसी के थ्रू, तो वो इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि इन्हें हटाने के लिए आदेश इसमें बताया है। ठीक है, तो जितने भी लोग अगर एजेंसी के माध्यम से आप लगे हैं, एजेंसी में आप अगर आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर में अगर आपकी बहाली हुई है तो हट सकते हैं। ये आया है न्यूज़पेपर में, आपके कब के पेपर में आया है? न्यूज़पेपर में आया है, ये आपकी 12 जनवरी 2024 के न्यूज़पेपर में। किस में आया है? ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। देखिए, अब मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ। ये पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग है, और इसमें देखिए, अब मैं आपको थोड़ा पास से बता देता हूँ। ये है आपका दैनिक भास्कर का बेगूसराय का पेपर, और ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है। ये देखिए, ये थोड़े से पास से आपको अगर दिख रही हो, यहाँ की कटिंग है। इसको मैंने जूम करके बड़े उस पर निकाल लिया है। ये है, मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ, फिर उस पर भी आपको कैमरे पे ही बता दूंगा। एजेंसी से बहाल होने वाले कर्मी को हटाया जाएगा, शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया एक न्यूज़ है। तो देखिए, ये न्यूज़ है आपकी बेगूसराय की। शिक्षा विभाग में एजेंसी के माध्यम से बहाली किए गए कर्मी को हटाया जाएगा। सीधे तौर पर कहा गया है, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली जमकर किया गया, तो वहीं समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में भी परिचारी, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, डीपीएम समेत कई पदों पर एजेंसी द्वारा बहाली किया गया था। इसमें 3 पोस्ट आपकी और बताई गई हैं, मैं वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी ये कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके बाद परिचारी, ये भी कंपनी के द्वारा भर्ती किए गए। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, और डीपीएम ये भर्तियां किसके थ्रू कराई गई थी? एजेंसी के थ्रू। ठीक है, आगे उसमें लिखा है पर्सन डीपीएम समेत कई पदों पर एजेंसी द्वारा बहाली किया गया था। एजेंसी द्वारा किए गए बहाली को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे थे। जैसे कि आप लोग मुझे हर बार कमेंट में और मैसेज करके कहते हैं कि सर वहाँ पर बहुत पैसा लग रहा है, हर जगह पर एजेंसी पैसा मांग रही है। तो उसी को लेकर ये बात कही गई है कि एजेंसी के माध्यम से बहाल कर्मी को तय मानदेय के आधे पेमेंट किए जाते हैं और शेष राशि अपने पास रख लेते हैं, तो वहीं मोटी रकम लेकर एजेंसी के द्वारा बहाली करने के कई मामले भी सामने आने लगे थे। उन्होंने के पाठक के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि उन्हें काम करने का मन नहीं होगा तो हम कहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली में अगर गड़बड़ी का मामला होगा तो उसकी व्यापक जांच कराई जाएगी। जी हाँ, देखिए, एजेंसी को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जैसा आप सभी लोगों ने कई कई बार शिकायत भी की होगी, न्यूज़ में भी दिया होगा, कमेंट भी दिया होगा, तो ये सब न्यूज़ शिक्षा मंत्री और जो भी हमारे शिक्षा विभाग हैं उन तक जरूर पहुंचती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी खबर आ रही है कि एजेंसी मोटी रकम लेकर
जो आप हमें बताते हैं कि हमसे पैसे लिए गए हैं सर, हमें बहाली अभी तक भी नहीं हुआ है, किसी की पेमेंट नहीं आ रही है। तो ये यही बात उन्होंने बोली है कि ये पैसे लेकर भर्ती करते हैं, और इस भर्ती करने के बाद भी जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं या ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है, इनकी आधी सैलरी उनको वो देते हैं और आधी सैलरी खुद के पास रखते हैं। ठीक है। और इसके बाद अब उन्होंने बोला है कि अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो इन्हें भी हटाया जाएगा, जो आपके ऑपरेटर हैं लगे हुए हैं, और एजेंसियों के थ्रू भी वो जो भी उन्हें एक्शन लेना होगा वो लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है आप लोगों के लिए कि अब अगर आप किसी की भी एजेंसी के द्वारा अगर आप भर्ती हो रहे हैं, या किसी अन्य पर्सन के द्वारा जिसने आपको बोला हो कि मैं आपकी बहाली करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, तो इन सब झांसों में बिल्कुल भी ना आए। किसी एजेंसी के द्वारा अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने द्वारा खुद से वेरीफाई कर लें कि ये सही एजेंसी है या नहीं है। देखिए कई मेरे ऐसे मतलब वो हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले मेरी वीडियो को, जिन्होंने मुझे खुद कहा है कि सर हमारा एक भी रुपए नहीं लगाया है और हमारी बहाली भी हो गई है, पेमेंट भी आ रही है। कई ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि हमसे सर पैसा ले लिया है एजेंसी ने और अभी तक हमें ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया है ना, ना ही हमारी बहाली किया हुआ है। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर हमें एजेंसी ने बुलाया, इंटरव्यू लिया और हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है, लेकिन हमें स्कूल में गए तो वहाँ पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा मतलब इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है। कईयों के ऐसे मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर हमसे पैसा ले लिया है, बहाली भी हो गई है, लेकिन हमारी पेमेंट पूरी नहीं आ रही है। मतलब सभी प्रकार के जो परेशान लोग हैं वो मुझे कमेंट करके बताते हैं और मुझे मैसेज करते हैं। तो आप लोग को साथ कहीं धोखा ना हो जाए तो अपने से खुद से वेरीफाई करिए पूरी चीज़ें। शिक्षा विभाग में जाइए, उसकी जानकारी लगाइए, स्कूलों में जाकर पहले वेरीफाई कीजिए कि हमें ये ज्वाइनिंग लेटर मिला है, कि आपके यहाँ ये पोस्ट है, उपलब्ध है भी या नहीं है। कई बार तो ऐसा हुआ कि एजेंसी ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया पैसा लेकर, जब वो स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वहां पर ये पोस्ट ही नहीं है, या फिर इस एजेंसी को टेंडर ही नहीं मिला था। तो ये बहुत बड़े बड़े स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप लोग इन सब के झांसे में ना आए और खुद से सारी चीजें देख के समझ के वेरीफाई कर लें। जब बिल्कुल आपको सही लगे तो ही ज्वाइनिंग करें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट की बिल्कुल फ्री पॉलिसी है, फ्री ये भर्ती है, आवेदन आपको करना है ना, और ज्वाइनिंग लेना है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सतर्क रहें और जानकार रहें। ठीक है, और मेरे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।